तो आज की वीडियो में एक्सप्लेन करने वाला हूँ मार्शल मैजिक एंड मसल एपिसोड 1। तो इस एनिमे के शुरुआत में हमें एक किंगडम दिखाया जाता है एंड दोस्तों इस दुनिया में हैरी पॉटर की तरह मैजिक एंड स्पेल एग्जिस्ट करते हैं, जैसे कि जादू की मदद से कुछ लोग उड़ सकते हैं और कुछ लोग भारी चीजें उठा सकते हैं। यहाँ पर सभी को मैजिक आता है एंड इसी की मदद से वो अपने डेली काम करते हैं। इस वर्ल्ड में मैजिक के मास्टर ही इंसान के सोशल स्टेटस को डिटरमाइन करते हैं। लेकिन दोस्तों इस किंगडम में काफी दूर गहरे जंगल में एक बंदा दिखाया जाता है जो कि काफी वजन का इस्तेमाल करके वो एक्सरसाइज कर रहा होता है। वो इतने तेजी से इतने भारी वजन से एक्सरसाइज कर रहा होता है जिसे देखकर वहाँ खड़े जानवर भी हैरान हो जाते हैं। ट्रेनिंग खत्म होने के बाद वो बंदा उसकी फेवरेट क्रीम पफ खाने लगता है और अगले सीन में हमें फॉरेस्ट में एक हट दिखाया जाता है जिसमें एक बूढ़ा आदमी बैठा होता है जिसका नाम रेग्रो है और वो 75 इयर्स का है जो कि इंसानों से काफी दूर अपने बेटे के साथ जंगल में रहता है। तभी अचानक से गेट पर एक बंदा आता है और वो गेट को ही तोड़ देता है। ये देखकर रेग्रो चिल्लाने लगता है और गेट को तोड़ने वाला वही बंदा होता है जो कि जंगल में ट्रेनिंग कर रहा था। इस बंदे का नाम मैश है जो कि रेग्रो का ही बेटा है। दरवाजा तोड़ने के कारण रेग्रो गुस्सा हो जाता है और कहता है कि तुम कितने बार दरवाजा तोड़ोगे। तो मैश कहता है कि माफ करना, मैं भूल गया था कि इसे पुश करना होता है या पुल करना, माफ कर दो, इसे मैं ठीक कर दूंगा। ऐसा बोलकर मैश अब बाहर की तरफ जाने लगता है लेकिन उसने गेट को टेढ़ा पकड़ा होता है जिसके कारण वो बाहर ही नहीं जा पा रहा होता है। ये देखकर रेग्रो वापस पागल हो जाता है और उससे कहता है कि अरे पागल, दरवाजे को सीधा कर। मैश इसे समझ पाए उससे पहले ही दरवाजा टूट जाता है और ये देखकर रेग्रो तो कुछ बोल ही नहीं पा रहा था। वही मैश कहता है कि चिंता मत करो, मैं इसे ठीक कर दूंगा। अगले सीन में वो लोग चाय पी रहे होते। रेग्रो मैश से पूछता है कि क्या तुमने आज की पूरी ट्रेनिंग कर ली। मैश कहता है कि ट्रेनिंग कर ली, पर मैं हमेशा फिजिकल ट्रेनिंग ही क्यों करता हूँ। इस सवाल का जवाब रेग्रो दे नहीं पा रहा होता है और वो मन में कहने लगता है कि तुम दूसरे लोगों की तरह नहीं हो, तुम डिफरेंट हो क्योंकि तुम मैजिक का यूज नहीं कर सकते। रेग्रो अब मैश से कहता है कि मैं तुम्हें बाद में बताऊंगा। इसके बाद वो वहाँ से जा रहा होता है और कहता है कि घर का ख्याल रखना और जब तक मैं आ ना जाऊँ तब तक तुम सिटी में नहीं जाओगे। जिसे मैश कहता है कि हाँ ठीक है, मैं नहीं जाऊंगा। ऐसा सुनकर उसके फादर वहाँ से चले जाते हैं। तभी मैश एक पर्चा निकालता है जिसके ऊपर क्रीम पफ की सेल लगी हुई होती है और ये देखने के बाद मैश कोट डालकर सिटी की तरफ जा रहा होता है और वो अपने मन में अपने फादर से माफी मांगते हुए कहता है कि मुझे क्रीम पफ खरीदना है। अगले सीन में वो सिटी में आ जाता है और वो क्रीम पफ की दुकान के सामने आकर काफी ज्यादा एक्साइटेड हो जाता है। एक्साइटमेंट के कारण हाथों में जो कॉइन थे वो उसे कुचल देता है। इसके बाद वो शॉपकीपर को ऑर्डर देता है पर शॉपकीपर कॉइन को देखकर शॉक हो जाता है कि कॉइन तो मुड़े हुए है। तो मैश कहता है कि माफ करना, मैं थोड़ा एक्साइटेड हो गया था और उन कॉइन को अपने हाथों से फिर से ठीक कर देता है। ये देखकर शॉपकीपर काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि कैसे कोई इंसान कॉइन को अपने हाथों से मोड़ सकता है और फिर ठीक कर सकता है। और अचानक से एक जोर की हवा आती है जिस वजह से मैश के ऊपर का कोट हट जाता है और अब वहाँ पर खड़े सभी लोग चौंक जाते हैं जो कि मैश को देखकर कहने लगते हैं इसके चेहरे पर वो निशान नहीं है। वहाँ पर मैश काफी कंफ्यूज होता है और अपने ऑर्डर लेके वहाँ से चले जाता है। अगले सीन में हमें एक बंदे का ऑफिस दिखाया जाता है जहाँ पर एक बंदा बैठकर न्यूज़पेपर पढ़ रहा होता है। वो पढ़ता है कि ईस्ट मैजिक अकेडमी में रायन नाम के बंदे को डिवाइन विजनरी नाम का टाइटल मिला है। ये टाइटल उन्हें मिलता है जो कि टॉप करते हैं। तभी हमें एक और बंदे को दिखाया जाता है जिसको उसी बंदे ने बांध कर रखा है क्योंकि इस बंदे ने सिर्फ एक छोटी सी चोरी की है। तभी वो बंदा उठकर उसी चोर को मारने आ रहा होता है। तभी अचानक से फोन बजने लगता है जिसके वजह से वो बंदा वो फोन उठाता है। फोन पर उसे रिपोर्ट मिलती है कि सिटी में ऐसा बंदा है जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है। इसके बाद हमें वापिस से सिटी का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर सभी लोग मैश को ही देख रहे होते हैं। वहीं पर मैश आराम से क्रीम पफ खाता चल ही रहा होता है कि वो अचानक से एक बंदे को टकरा जाता है और जिससे मैश टकराता है वो एक पुलिस ऑफिसर होता है। टकराने की वजह से क्रीम पफ की क्रीम पुलिस ऑफिसर के कपड़ों पे लग जाती है। ऊपर से वो ऑफिसर काफी ज्यादा ड्रंक होता है। वो गुस्से में मैश की क्रीम पफ दूर फेंक देता है और वो मैश से कुछ उल्टा सीधा कहने लगता है जिससे मैश उस ऑफिसर के कपड़े फाड़ देता है। इसमें मैश कहता है कि सॉरी, मैं इन कपड़ों को धोकर वापस कर दूंगा। ये सुनकर वो ऑफिसर गुस्सा हो जाता है। वो कहता है कि तुमने ये क्या किया। इतने आवाजें सुनकर वहाँ पर एक ऑफिसर आ जाता है जिसका नाम होता है ब्रैड। वो जैसे ही मैश की तरफ देखता है उसको रियलाइज होता है कि ये तो वही बंदा है जिसके बारे में उसे रिपोर्ट मिली थी कि जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है। लेकिन ऐसे सिचुएशन में भी ये आराम से क्रीम पफ कैसे खा सकता है। और अब ब्रैड मैश से बात करने के लिए उसके तरफ जा ही रहा होता है। तभी अचानक से वहाँ पर रेग्रो आता है जो कि काफी तेजी से आकर मैश को वहाँ से उठाकर ले जाता है। ये देखकर ब्रैड अपने मैजिक का यूज करके मैजिकल बर्ड बनाता है और उनके पीछे भेज देता है। अगले सीन में हमें हट का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रेग्रो काफी गुस्से में मैश को डांट रहा होता है क्योंकि उसने
मैश को मना किया था सिटी में जाने के लिए, वही मैश काफी दुखी हो जाता है। वो कहता है कि माफ कर दो, मैं इसे आगे से नहीं करूंगा, जिससे उसे रेग्रो माफ कर देता है और उसे कहता है कि पनिशमेंट के तौर पर सुबह की ट्रेनिंग तुम फिर से करोगे। तो मैश भी मान जाता है और वो अपने फादर को वही क्रीम पफ देता है जो कि वो उनके लिए लाया था, और वैसा करके मैश जंगल की तरफ चला जाता है ट्रेनिंग करने के लिए। तभी अचानक से रेग्रो खिड़की के बाहर उसी मैजिकल बर्ड को देखता है। इतने में रेग्रो कुछ समझ पाता, वहाँ पर एक धमाका हो जाता है और पता लगता है कि वहाँ पर ब्रैड 2 पुलिस ऑफिसर के साथ आया है। ब्रैड अब रेग्रो से पूछता है कि वो लड़का कहाँ पर गया, और अब सीन शिफ्ट होता है जहाँ पर वापिस से जंगल में हमें मैश दिखाया जाता है जो कि काफी अनबिलीवेबल ट्रेनिंग कर रहा होता है। और अब ट्रेनिंग खत्म करने के बाद मैश अपने घर वापस चला जाता है। वो दरवाजा खोलने वाला ही होता है, लेकिन तभी अचानक से कुछ लोगों के अंदर से आवाज आती है, जिसके बाद हमें अंदर का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर ब्रैड अपनी पावर का यूज करके रेग्रो के गले को दबा रहा होता है। वो रेग्रो से पूछता है कि आखिर वो लड़का कहाँ पर गया जिसके चेहरे पर मार्क नहीं है। इसका मतलब वो मैजिक यूज नहीं कर सकता, और जिनके पास मैजिक नहीं होता उनको जिंदा रहने की कोई जरूरत नहीं है। वही रेग्रो उससे कहता है कि तुम किस लड़के की बात कर रहे हो, मुझे नहीं पता। ये सुनकर ब्रैड को काफी गुस्सा आता है और अब वो अपने मैजिक का यूज करके रेग्रो को काफी दूर फेंक देता है। और ब्रैड वापिस से पूछता है कि जल्दी से बताओ कि वो लड़का कहाँ पर है, नहीं तो उसे छुपाने के क्राइम में तुम्हें भी सजा हो जाएगी। तो रेग्रो उसे मना कर देता है और कहता है कि मैं तुम्हें नहीं बताऊंगा। जिसके बाद रेग्रो याद करता है कि जब वो छोटा था तब वो काफी बड़ा फेलियर था, उसका मैजिक भी काफी कमजोर था और वो कोई छोटा सा भी काम नहीं कर पाता था। इस वजह से उसकी फैमिली ने उसे घर से बाहर निकाल दिया। रेग्रो जब बड़ा होकर जॉब करने लगता है तब वो वहाँ पर काफी गलती करता था। वो अपनी पूरी जिंदगी में लोगों से माफी मांगता था। बड़ा होने के बाद भी कुछ चेंज नहीं हुआ, सभी लोग उसे हेट करते थे। रेग्रो इतना सब कुछ सहन नहीं कर पा रहा था, इसलिए वो डिसाइड करता है कि वो अपने लाइफ को खत्म कर देगा। काफी ऊपर से छलांग लगाकर वो कूदने वाला होता है, लेकिन तभी अचानक से उसे एक बच्चे के रोने की आवाज आने लगती है और अब वो उस बच्चे के पास जाता है और काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि उसके सर पर कोई भी मार्क नहीं है। रेग्रो अब उसे उठाता है और अब उसे रियलाइज हो जाता है कि इसके पेरेंट्स ने इसे इसलिए छोड़ दिया होगा कि इसके पास कोई भी मैजिक नहीं है और कोई मार्क भी नहीं है। और अब वही बच्चा जो कि मैश है हंसने लगता है। ये देखकर रेग्रो डिसाइड करता है कि वो हमेशा इस बच्चे का ख्याल रखेगा। अगले सीन में रेग्रो कहता है कि क्या हुआ अगर हमारा ब्लड रिलेशन नहीं है, फिर भी मैं उसका फादर रहूंगा। तभी उसे रियलाइज हो जाता है कि मैश बाहर ही खड़ा है और अब रेग्रो काफी तेजी से चिल्लाकर मैश को वहां से भागने के लिए कहता है। ये देखकर ब्रैड समझ जाता है कि मैश यही कहीं आसपास है और अपने साथी से कहता है कि जाओ जल्दी से जाकर उसे ढूंढो। इसके बाद ब्रैड रेग्रो को काफी जोर जोर से लाते मारने लगता है, लेकिन रेग्रो अभी भी नहीं मान रहा होता है। वो मैश से फिर से कहता है कि मैश भाग जाओ जल्दी से। ये देखकर ब्रैड का दिमाग खराब हो जाता है और अब वो अपने मैजिक का यूज करके रेग्रो को खत्म ही करने वाला होता है। इतने में ही मैश दरवाजा तोड़कर अंदर आ जाता है और एक ऑफिसर को मुक्का मारता है, जिसकी वजह से वो ऑफिसर दीवार तोड़कर बाहर गिर जाता है। ये देखकर दूसरा ऑफिसर गुस्से में आकर मैश को रोकने लगता है, लेकिन मैश वापस से उसकी यूनिफॉर्म फाड़ देता है। इसके बाद मैश उसके गाल पर काफी ज्यादा थप्पड़ मारने लगता है और वो काफी दूर जाकर गिरता है। ये सब देखकर रेग्रो मैश से पूछता है कि तुम भागी क्यों नहीं। इसमें मैश कहता है कि क्योंकि आप मेरी फैमिली हो, आपको छोड़कर मैं नहीं जा सकता। और अब मैश ब्रैड से कहता है तुमने जो किया उसके लिए मैं तुम्हें कभी माफ नहीं करूंगा। ये सुनकर ब्रैड काफी ज्यादा हंसने लगता है और कहता है कि तुम तो मैजिक भी यूज नहीं कर सकते, तुम मुझे क्या हराओगे। ये देखकर वो पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैश तो अब गया, क्योंकि ब्रैड तो ब्यूरो ऑफ मैजिक सिक्योरिटी फोर्स में था और वो काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। वहीं पर ब्रैड मैश को हराने के लिए सबसे स्ट्रॉन्ग स्पेल का यूज करता है। इसी स्पेल का यूज करके ब्रैड ने एक काफी पावरफुल ड्रैगन को हराया था, जिसके बाद हम लोग देखते हैं कि ब्रैड वो स्पेल मैश के ऊपर छोड़ देता है और अब वहाँ पर एक ब्लास्ट हो जाता है, जिसके वजह से वहाँ पर एक धुआं हो जाता है। धुआं हटने के बाद ब्रैड काफी ज्यादा हैरान हो जाता है कि मैश को तो कुछ भी नहीं हुआ। तो ब्रैड को पता लगता है कि मैश ने उस स्पेल को रोकने के लिए उस स्पेल पर एक हल्का सा थप्पड़ मारा और उसे रोक दिया। ये देखकर ब्रैड को कुछ समझ में नहीं आ रहा था, जिसके बाद वो वापिस काफी ज्यादा हमले करता है, पर मैश उनको काफी इजीली रोक देता है और कुछ के साथ तो खेलने भी लगता है। ये देखकर तो ब्रैड की हवाई टाइट हो जाती है। तभी अचानक से मैश एक छड़ी उठाता है। ये देखकर ब्रैड शॉक हो जाता है और कहता है कि ये मैजिक का यूज कर सकता है, और अब वो बचने के लिए अपने सामने डॉक्टर स्ट्रेंज की तरह पावरफुल शील्ड लगा देता है। और तभी मैश काफी
तेजी से स्टिक को पकड़कर ब्रैड की तरफ फेंक देता है। वो स्टिक इतने तेजी से जाती है कि ब्रैड की शील्ड टूट जाती है और उसके चेहरे पर एक खरोच लग जाती है। इसके बाद ब्रैड सदमे में रहता है। वो कहने लगता है कि मैंने कभी भी किसी को मैजिक स्टिक ऐसे यूज करते हुए नहीं देखा। जिसके बाद मैश उसे कहता है, अगर तुमने मेरी फैमिली को वापिस से परेशान किया तो मैं तुम्हें मार दूंगा। वहीं पर मैश की इतनी पावर को देखकर रेग्रो को झटका लग जाता है। उसे भी नहीं पता कि मैश के पास ट्रेनिंग करने से इतनी फिजिकल पावर कैसे आ गई। तभी ब्रैड हंसने लगता है। वो मैश से कहता है, चलो एक डील करते हैं। अगर तुम चाहते हो कि मैं तुम्हें और तुम्हारे फादर को छोड़ दूं तो मेरा एक काम पूरा करो। साल में एक बार हमारे कंट्री में एक एक्सेप्शनल स्टूडेंट को चुना जाता है और इसे डिवाइन विजनरी का टाइटल मिलता है और मैं चाहता हूँ कि तुम अकेडमी में इनरोल होकर ये टाइटल को हासिल करो। ये टाइटल मिलने का मतलब है कि गॉड तुम्हें एक्सेप्ट करते हैं और सारी सोसाइटी को भी तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा। चिंता मत करो, मैं तुम्हें सपोर्ट करूंगा। मुझे तो सिर्फ टाइटल से जो पैसे मिलेंगे वो चाहिए। ये सुनकर एग्रो मैश से कहता है कि इसकी बात मत सुनो, ये दुश्मन है हमारा। तो ब्रैड उससे कहता है, ये तो तुम्हारी चॉइस है कि तुम्हें यह डील एक्सेप्ट करनी है। अगर तुम मना कर देते हो तो हम पूरे जिंदगी भर तुम्हारा पीछा करते रहेंगे। अब तुम्हारे ऊपर डिपेंड है कि क्या तुम छुप छुप कर जीना चाहते हो या फिर टाइटल को एक्सेप्ट करके जिसके वजह से सभी लोग तुम्हें एक्सेप्ट कर लेंगे। तो मैश कहता है कि ठीक है, मैं तुम्हारे डील को एक्सेप्ट करता हूँ। ये सुनकर एग्रो मैश से कहता है, क्या तुम पागल हो, वो मैजिक स्कूल है। और मैश कहता है कि कोई बात नहीं, मैं सब कुछ संभाल लूंगा और वैसे भी मैं ये चाहता हूँ कि हम लोग पीसफुली रहे। ये सुनकर एग्रो काफी रोने लगता है और कहने लगता है कि मैश कितना अच्छा लड़का है। इसके बाद हम लोग अगले सीन में देखते हैं कि मैश उस एकेडमी की तरफ जाने लगता है जहाँ पर मैश कहता है कि अपने फादर के साथ पीसफुली रहने के लिए मैं कुछ भी करूंगा और ऐसा करने के लिए मैं अपने हाथ का यूज करूंगा। तो दोस्तों इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है एंड अगले एपिसोड के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर देना और वीडियो को लाइक कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय।